हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे और आप अपने एग्जाम की तैयारी आने वाले जो भी हैं उनकी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। तो भाई आज हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, जैसे आगे आपने हेडिंग देख लिया होगा। तो आज हम जो है अपना ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। इसके जो बेसिक्स जो फॉर्मूले हैं सबसे पहले हम उनको डिस्कस करेंगे और उनके बाद जो है इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको वन टू वन हम जो है यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो भाई एक बार ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपको मैं बेसिक सा बता देता हूँ। भाई ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है और इसके अंदर क्या क्या टर्म्स होती हैं जो आप क्वेश्चंस के अंदर देखोगे। ठीक है भाई, देखो सबसे पहले सभी को पता भाई जो ये साइन थीटा, कोस थीटा, ठीक है, टेंजेंट थीटा और आपका सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा और कोट थीटा, इन्हीं सबको हम क्या बोल देते हैं भाई, इनसे बनती है हमारी ट्रिग्नोमेट्री। इन्हीं का जो है यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ठीक है, तो इन एंगल्स जो ये हैं साइन कोसिकेंट कोसिकेंट, इनके जितने भी फॉर्मूले बनेंगे आज पहले इनको डिस्कस करेंगे और बाद में जो है इसके हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इनको साथ साथ आप जो है एक बार नोट करते लेना भाई अपनी कॉपी के अंदर। देखो सभी को पता है ये जो फॉर्मूले हैं आपके साइन को सीकेंट हमारे टेंथ से लेकर जब नाइन्थ टेंथ में भी आपने मैथ पढ़ा उसके अंदर भी ये जो ये फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है हमारा वो नाइन्थ और टेंथ की क्लासेज में भी हमने किया हुआ है। लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जो हमारे एसएससी या फिर हरियाणा कोई भी स्टेट के एग्जाम्स होते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर किस तरीके से जो एग्जामिनर है ट्रिग्नोमेट्री को पूछता है। ठीक है, उसके किस टाइप के क्वेश्चन वो जो है ऑप्शनल एमसीक्यू टाइप जो है वो जो है एग्जाम में देता है, तो हम उन्हीं की को जो है पहले अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो भाई जैसे देखो सबसे पहले आपका एक आता है इसके अंदर रेडियन, जो होता है ना रेडियन, रेडियन से डिग्री, रेडियन से डिग्री। दूसरा है डिग्री से रेडियन। ये दो टर्म्स हैं, एक तो है रेडियन से डिग्री, रेडियन से डिग्री में। एक पूछ लेगा डिग्री से रेडियन में, क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन होगा आपका, बोल देगा भाई इसको रेडियन से डिग्री में बताओ कितना, या फिर डिग्री से रेडियन में बताओ उसकी वैल्यू कितनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके इसमें देखो देखने को मिलते हैं हमको, बेसिक है बिल्कुल ये स्टार्टिंग से ही। तो पहले देखते हैं हम, जैसे आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ भाई, सभी को पता है। जैसे देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। कितनी, 180 डिग्री। और जैसे मैं लिख देता हूँ 1 डिग्री रेडियन, 1 डिग्री रेडियन को आप डिग्री में बताओ क्या लिखोगे। तो 1 डिग्री रेडियन मतलब 180 डिग्री से इसकी गुणा कर दो। ठीक है, तो ये होता है भाई आपका रेडियन का मतलब। जैसे यहाँ लिखता हूं मैं 18 डिग्री को रेडियन में बदले, 18 डिग्री को रेडियन में बदले। तो क्या कैसे बदलोगे भाई, देखो
मैंने बताया है पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। ठीक है। और 1 डिग्री किसके बराबर होगा? पाई बाय 180। 1 डिग्री किसके बराबर होगा? पाई बाय 180। तो 18 डिग्री को किससे गुणा करेंगे हम? अगर इसको हमको रेडियन में बदलना है तो पाई बाय 180 डिग्री। तो ये कितना आएगा आंसर आपका? पाई बाय 10, इसको बोल देते हैं हम रेडियन। पाई बाय 10 रेडियन। ठीक है। बेसिक है आपका, मेन बात ये, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है। इसको मैं यहाँ ऊपर लिख भी देता हूँ, जैसे ये है डिग्री के अंदर आपका, और ये पाई किसके अंदर है? रेडियन। इसको क्या बोलते हैं? रेडियन। जैसे मैं लिखता हूँ भाई, बताओ 7/6 पाई को डिग्री में बदलो। 7/6 पाई को किसके किसके अंदर चेंज करना है आपको? डिग्री में, डिग्री के अंदर चेंज करना है। तो सीधा क्या करना है आपको? सिर्फ पाई की वैल्यू रखनी है 180 डिग्री। कट के कितना आ गया भाई? ये 210 रेडियन। 210 रेडियन। ठीक है। जैसे बताओ, लिख देता हूं मैं यहाँ पे 7/6 की जगह 4/3 पाई को डिग्री के अंदर बदलो। 4/3 पाई को डिग्री के अंदर बताओ कितनी वैल्यू होगी? तो क्या करते हैं हम? 4/3 × 180 डिग्री, कट के कितना आ गया? 240। ठीक है। 240 आपका डिग्री आ गया। नेक्स्ट ऐसे ही, जैसे अब अगर डिग्री में दे रखा हो, डिग्री से रेडियन में पूछ ले, जैसे वैल्यू दे दे, बताओ 60 डिग्री की वैल्यू रेडियन में कितनी होगी? रेडियन का मतलब पाई की फॉर्म, ये लिख रखा है ना मैंने इसके ऊपर रेडियन। तो 60 डिग्री की वैल्यू रेडियन में कितनी होगी? तो क्या करना होता है भाई? सीधा सा है, 60 गुना में पाई बाय 180। तो आंसर आ गया पाई/3, और पीछे क्या लिखना आपको? रेडियन। ये आपका आंसर होगा भाई, इस टाइप का ऑप्शन मिलेगा, पाई/3 रेडियन। ठीक है। जैसे बताओ 90 डिग्री को अगर रेडियंस में बदलना हो तो क्या आएगा? 90 × में पाई/180 डिग्री। कैंसिल आउट हो जाएगा 2 पे। तो आंसर फाइनल मिल गई पाई/2 रेडियन। तो इस टाइप के आपके रेडियन डिग्री, डिग्री रेडियन के क्वेश्चन होते हैं। इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक आपको ये पता होना चाहिए पाई की वैल्यू डिग्री में कितनी होती है? 180 डिग्री। और पाई को अकेला क्या कैसे बोलते हैं भाई? रेडियन के अंदर। और 1 डिग्री किसके बराबर आएगा? पाई/180 रेडियन। ठीक है। तो ये आपका डिग्री और रेडियन के क्वेश्चन होते हैं भाई, इस टाइप के। इसकी एक और शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, जैसे अगर मान लो रेडियन से आपको जाना है डिग्री के अंदर, रेडियन से डिग्री के अंदर जाना है। और ऐसे ही डिग्री से अगर रेडियन के अंदर आना है, दोनों केस में
तो यहाँ पे क्या करोगे, जब रेडियन से डिग्री के अंदर जाते हैं तो क्या मल्टीप्लाई होता है भाई, 180 डिग्री अपॉन में पाई, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 180 डिग्री अपॉन में पाई। अगर रेडियन से हमको डिग्री के अंदर जाना, क्यों देखो यहाँ पे पाई, पाई की वैल्यू यहाँ पे पाई होगा तो ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, सीधा मल्टीप्लाई किससे, 180 डिग्री से। और अगर डिग्री से रेडियन में जाना तो इसका अपोजिट कर दो, पाई बाय 180 डिग्री, डिग्री की वैल्यू डिग्री से कैंसिल आउट हो जाएगी, आपका आंसर पाई भी रेडियन की फॉर्म में है। तो ये इसका बेसिक है भाई, इसको जो है आप लिख सकते हो। इन फ्यूचर आप जब रिवीजन करोगे तो ये आपको बेसिक, आपको इसका ध्यान रहेगा, इसको आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। उसके बाद और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या टर्म्स यूज होती हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपकी, सारे के सारे फॉर्मूले जो इसके हम डिस्कस करेंगे, A to Z, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे इसका, ठीक है। कर लिया भैया नोट डाउन, ओके। अब जो हमारे टर्म्स यूज होंगी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, त्रिकोणमिति के अंदर, देखो जैसे क्वेश्चन आ गया ऐसे ही मान लो भाई, डिग्री वैल्यू, आपको डिग्री वैल्यू बतानी है 3/2 पाई, ठीक है। क्या बताना है, डिग्री वैल्यू। तो क्या करना है इसके अंदर, 3/2 पाई इंटू में डिग्री में जाने के लिए जो किससे गुणा करना होता है भाई, 180 डिग्री अपॉन में पाई, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, और ये कितना आ गया, 2 9 जा 18, और भाई ये आ गया 270। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, 270 डिग्री। 3/2 पाई की डिग्री वैल्यू कितनी है, 270, 270 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, जैसे डिग्री वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन आपका डिग्री वैल्यू 4/5 पाई प्लस 2/3 पाई, इसको बताओ भाई। डिग्री वैल्यू ऑफ 4/5 पाई प्लस 2/3 पाई, इसकी क्या डिग्री वैल्यू होगी। तो देखो इसको किस तरीके से होगा ये, सिंपल हार्ड डिग्री के अंदर इसको अगर आपको फाइंड करना तो सीधा सीधा आप क्या करो, पाई की जगह 180 डिग्री का मल्टीप्लाई करो तो बस, क्योंकि पाई 180 डिग्री अपॉन पाई करोगे तो ये तो कैंसिल आउट ही हो रहा है ना, तो सीधा 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस में 2/3 है मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, ये डिग्री ये हो। अब इसको सोल्व कर लो, ये 3 बार गया और 6, और भाई ये हो गया 144, और ये 170, टोटल हो गया आपका ये 264, 264 डिग्री आपका फाइनल आंसर। पाई की जगह सिर्फ आपको 180 डिग्री से गुणा करना है। अगर डिग्री में वैल्यू पूछ ले, जहां भी पाई है उसको हटाओ, मल्टीप्लाई का निशान लगाओ, 180 डिग्री से आपको गुणा और उसको सोल्व करना है। कैसे भी करो, कितनी बड़ी टर्म है, एलसीएम लो, ऐसे काटो इनको, फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो भाई, इस टाइप का। जैसे देखो,
क्वेश्चन है आपका, वैल्यू ऑफ 18 डिग्री इन रेडियन इज, वैल्यू ऑफ 18 डिग्री इन रेडियन, यानी कि 18 डिग्री की वैल्यू किसके अंदर बतानी है आपको, रेडियन के अंदर, यानी कि पाई की फॉर्म के अंदर। रेडियन, रेडियन का मतलब क्या भाई, पाई की फॉर्म के अंदर। तो बताओ 18 डिग्री को रेडियन में कैसे बदलोगे, मैंने बताया था किससे गुणा होगी, पाई बाय 180 डिग्री ना, पाई बाय 180 डिग्री। तो कैंसिल आउट हो गई, कितना आ गया आंसर, पाई बाय 10, और साथ में लिखना इसके रेडियन, पाई बाय 10 रेडियन। ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, अपने कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जामिनर देता है। ठीक है, ये बिल्कुल शुरुआती में ही हमने जो है इसको डिस्कस कर लिया भाई। जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं वो रेडियन डिग्री के जरूर आपको जो है कोई ना कोई एग्जाम के अंदर इसको जो है देखने को मिलेंगे। ठीक है, दूसरा आपको है भाई, देखो नेक्स्ट, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखो त्रिभुज के, एक ट्रायंगल है, त्रिभुज के दो कोण, दो कोण 35 डिग्री और दूसरा है आपका 45 डिग्री है। ठीक है, 35 डिग्री और 45 डिग्री है। तो तीसरा कोण क्या होगा, तीसरा कोण क्या होगा। ठीक है, और आपके ऑप्शन दे रखे हैं, देखो 5/8 पाई रेडियन। बी ऑप्शन है भाई आपका 5/9 पाई रेडियन। सी ऑप्शन है 3/7 पाई रेडियन, और डी ऑप्शन है आपका 2/7 पाई रेडियन। टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 35 डिग्री एंड 45 डिग्री, फाइंड द थर्ड एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो ऑप्शन देखना आपने, ये तो दे रखे हैं आपके एंगल्स दोनों के दोनों डिग्रीज के अंदर। ठीक है भाई, ये 35 डिग्री का, ये 45 डिग्री का, लेकिन ऑप्शन के अंदर देखा आपने किसके अंदर बताना आपको, रेडियन के अंदर। तो ये बात आपको मैंने बताई थी भाई कि देखो त्रिभुज होता है, जो ट्रायंगल होता है उसके सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इसके सभी जो एंगल्स है उनका जो जोड़ होता है, सम होता है, वो होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो दो एंगल दे रखे हैं 35 और 45। तो तीसरा एंगल क्या आ गया भाई अपने आप ही, 180 में से जो है इनको जोड़ के घटा दो। जैसे ये ट्रायंगल है भाई, एक तो कोण है आपका 35 डिग्री का, एक है 45 डिग्री का, तो ये वाला कैसे बचेगा, 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो कितना आ गया भाई ये, इसको जोड़ दो 90, यानी 90 डिग्री का। तो थर्ड एंगल आ गया आपका इसके अंदर 90 डिग्री का, लेकिन इसने पूछा किसके अंदर है भाई, रेडियन के अंदर। ठीक है, गलत, 80, हाँ सॉरी, ये हो गया भाई 80 है ना, 35 और 45 80, तो ये कितना डिग्री का आएगा, 100 डिग्री का, 100 डिग्री का। तो जो तीसरा एंगल है वो आ गया आपका
100 डिग्री का, 100 डिग्री का, लेकिन बताना किसके अंदर है, रेडियन की फॉर्म के अंदर। तो 100 डिग्री को जो है हम रेडियन में क्या लिख सकते हैं भाई, देखो 100 डिग्री है ना, इसको रेडियन में बनाना है आपको, तो किसे गुणा करोगे, पाई/180 डिग्री, कैंसल आउट होगा ये, 5 और 9 पे, तो आंसर आएगा आपका 5/9 पाई, यानी ये वाला। ठीक है, 5/9 पाई। तो ऐसे भी जो है क्वेश्चन को जो है एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, इसको नोट कर लो, और उसके बाद अपने फॉर्मूले देखते हैं। देखो रेडियन और डिग्री का चक्कर समझ में आ गया भाई सभी को क्या होता है। अब आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट हमारे साइन कोस, मैंने लिखवाया था साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और इनके अपोजिट क्या क्या होते हैं, साइन का अपोजिट क्या हो भाई, साइन का अपोजिट होता है कोसेक, कोस का अपोजिट होता है सेक, और टेन का अपोजिट क्या होता है उल्टा, कोट थीटा। ठीक है, ये सभी को पता है भाई। और दूसरा एक और होता है हमारा जो टेन थीटा होता है ना, टेन थीटा वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और कोस थीटा होता है हमारा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, साइन का अपोजिट कोसेक, कोस का अपोजिट सेक, और टेन का अपोजिट कोट। इसको नोट डाउन कर लो। और इसके फॉर्मूले जैसे एक होता है हमारा, इसमें फॉर्मूला ये है, साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इक्वल है 1 के। साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा किसके बराबर होगा, 1 के। दूसरा है, यहाँ से अगर साइन स्केयर थीटा पूछ ले तो क्या आएगा, 1 - कोस स्केयर थीटा, ये उस साइड चला जाएगा। और दूसरा फॉर्मूला होता है भाई एक, सीकेंट स्केयर थीटा माइनस टेंजेंट स्केयर थीटा इक्वल 1। सीकेंट स्केयर थीटा माइनस टेंजेंट स्केयर थीटा इक्वल है 1 के। तो यहाँ से अगर सीकेंट स्केयर थीटा पूछ ले तो क्या आएगा, 1 प्लस में टेन स्केयर थीटा। ठीक है, इनको जो है नोट डाउन कर लो। ऐसे ही एक और फॉर्मेशन होती है इनके अंदर, साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर हो गया, कोस सीकेंट माइनस टेंजेंट हो गया, एक होता है कोसिकेंट स्केयर थीटा माइनस कोट स्केयर थीटा। कोसिकेंट स्केयर थीटा, कोसिकेंट स्केयर थीटा माइनस कोट स्केयर थीटा इक्वल 1। तो यहाँ से जैसे कोसिकेंट स्केयर थीटा इक्वल 1 प्लस कोट स्केयर थीटा। ठीक है, फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं भाई इनके अंदर, जो मेन मेन हमारे हैं पहले तो उनको डिस्कस करेंगे, नहीं तो फॉर्मूले तो बहुत ज्यादा है, साइन ए प्लस बी, साइन सी प्लस डी, साइन सी माइनस डी, बहुत ज्यादा फॉर्मेशन है इनकी। ठीक है, तो इतने टिपिकल क्वेश्चन देखो आगे आएंगे तो देखेंगे, लेकिन पहले अपना बेसिक है भाई, ये बेसिक चीज है ट्रिग्नोमेट्री। जिस बच्चे ने शुरुआत में कोई पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं क्या होता है, तो ये चीज होती है भाई बेसिक। ठीक है, जो हमारी 10th लेवल तक होती है, 9th 10th लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें। और जो हाई लेवल के क्वेश्चन है, जैसे एक फॉर्मूला ये लिख देता हूँ, इसका बताओ क्या होता है, साइन सी प्लस डी। इसको अगर देखेंगे, ये हमारे
लेवल, जो हाई लेवल के मतलब जो क्वेश्चन जिसे बनते हैं ना, जो फॉर्मेशन बनेंगे जिनकी, वो इसमें चले जाएंगे। तो इनको पहले इनको करेंगे, उसके बाद देखेंगे अगर ये करने लायक होंगे इनमें कुछ, तो मैं आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इनको नोट कर लो आप। मेन इसके अंदर अगर देखा जाए तो जैसे एक तो ये वाला है फॉर्मूला, साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा वन, और एक है ये वाला सीकेंड के थीटा माइनस टेंजेंट के थीटा, और एक है कोसिकेंड के थीटा माइनस कोट के थीटा। टेंजेंट साइन अपॉन कोस, कोट कोस अपॉन साइन, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का अपोजिट वन बाय सेक, और सेक टेन का अपोजिट कोट। ठीक है, तो ये आपके इसमें फॉर्मूले हैं। दूसरा, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको जो है सभी को पता होगा भाई, ट्रिपलेट्स का यूज होगा। इसका यूज होगा ट्रिपलेट्स का। क्यों? इनके अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो होते हैं हमारे ट्रिपलेट्स होते हैं। तो देखो एक बार मैं ट्रिपलेट्स की आपको रिवीजन करा देता हूँ कि ट्रिपलेट्स जो है होते क्या हैं, और कैसे इनको जो है निकाल सकते हैं, इनके क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। वैसे तो इसको अगर देखा जाए ट्रिपलेट्स को, तो पाइथागोरस फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस प्रमेय, उसके द्वारा हम जो है ट्रिपलेट्स को फाइंड कर सकते हैं। पाइथागोरस जो प्रमेय होता है उसका आपको सभी को पता भाई क्या होता है ये। जैसे ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस का फॉर्मूला, जो एक कॉमन होता है जिससे हम इसकी जो है साइड निकाल सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी इसके बहुत सारे ऐसे ट्रिकी फॉर्मूले हैं, मतलब ट्रिक्स हैं, कि भाई हमको इसको पाइथागोरस को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा टाइम बचेगा, हम डायरेक्ट बता देंगे कि ये ट्रिपलेट कौन सा बनेगा। ठीक है, जैसे आप देखो कुछ बेसिक ट्रिपलेट हैं आपके जो आपको ध्यान करने हैं। जैसे एक तो है 3, 4 और 5। दूसरा है, इनसे बहुत सारे ट्रिपलेट बनते हैं। देखो एक है 3, 4, 5 के अलावा 12, 5 और 13, और एक है जैसे 15, 17 और 8। ठीक है, अब इससे आप कितने ट्रिपलेट बना लो, जैसे ये बन गया 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 5 का 10, या फिर ऐसे और जाएंगे आप नीचे, 3 का 3 मल्टीप्लाई 9, ये 12 और ये 15 बन गए ना। इसका देखो जैसे इसका डबल कर दो 24, इसका 10, ये 26 हो गया। ये भी एक ट्रिपलेट है। ये 36 और 15 और 39, ये भी एक ट्रिपलेट है। ऐसे ही इसके अंदर 30, 16 और 34, ये भी एक ट्रिपलेट है। और एक ये देखो 45, 24 और 51, ये भी एक जो है ट्रिपलेट है। ठीक है, तो ये आपके ऐसे इसमें जो है ना ट्रिपलेट्स बनते जाएंगे। तो इनका जो यूज है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर होगा अभी आगे, ट्रिपलेट्स का यूज। जैसे मान लो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, और कुछ ऐसी वैल्यू है, मान लो ये 57, ये है भाई आपकी 76, तो ये फाइंड करो। तो पाइथागोरस अगर इसके अंदर लगाओगे तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर जोड़ोगे, फिर उसका अंडर करोगे।
तो उससे बचने के लिए अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं, फैक्टर करते हैं, 19 3 जा 57, जैसे ये कितना हो गया, 4, 19 4 जा, देखो 19 की मल्टीप्लाई इसमें भी हो रही है, इसमें भी हो रही है, तो इसका मतलब इसके अंदर भी 19 की मल्टीप्लाई करनी होगी। और ये ट्रिपलेट आपको मैंने लिखवाया भी था, 3 4, और यहाँ पे कितना आता है, 5। तो ये वैल्यू कितनी आ गई भाई, अपने आप में 95। ऐसे भी आप जो है इसको निकाल सकते हो। ठीक है। दूसरा मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ, इनके अलावा भी जो ट्रिपलेट्स के अलावा जो होते हैं हमारे, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसके अंदर है कर्ण, ये है लंब, और ये क्या है, आधार, हाइपोटेनिस, बेस, और ये है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री का है। ठीक है। तो अगर ये पूछ ले भाई साइन थीटा किसके बराबर होगा इसमें, थीटा एंगल है मान लीजिए ये वाला, साइन थीटा, साइन थीटा देखो, एक ये तीर का निशान लगा दिया मैंने ऐसे यहाँ पे। ठीक है। तो साइन थीटा होता हमारा लंब बाय में कर्ण, इस तीर के निशान से देखो ऐसे जा रहा नहीं है, तो ये क्या है, लंब, इसके अपोजिट साइड, थीटा जो एंगल इसके अपोजिट साइड क्या है, तीर का निशान यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो ये क्या है, लंब, और बाय में क्या है, कर्ण, लंब बाय में कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनस। ठीक है। दूसरा है भाई कोस थीटा। कोस थीटा क्या होगा, मान लो ऐसे इसके अंदर एक ये एरो लगा दी मैंने, ऐसे लगा दी ना एक एरो, तो ये आधार है, और ये क्या है, कर्ण। तो कोस थीटा क्या होगा, आधार अपोन में कर्ण, यानी बेस बाय हाइपोटेनस। समझ में आई, एरो का निशान से आपको समझ में आ रही है चीज। देखो ये ऐसे लगाया है, तो ये आधार, और ये क्या है, कर्ण, और ये लंब और कर्ण। साइन थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया, उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट आपका टेंजेंट थीटा। तो ऐसे लगा दे तो देते हैं भाई इसके, ये एरो का साइन, तो ये क्या आ गया, लंब, और ये किसके अंदर आ गया नीचे, आधार, यानी परपेंडिकुलर बाय में बेस। ये होता हमारा टेंजेंट थीटा। और इनके अपोजिट, साइन का अपोजिट कोसिकेंट, यानी ये भी उल्टे कर दो, हाइपोटेनस बाय में परपेंडिकुलर, कोस का अपोजिट सिकेंट, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, एच, इनको जो है पलट दो, तो इनसे जो है कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट। इस एरो के सिंबल से बताओ भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको और अच्छे से बनाओ। मेन आपको ध्यान करने वाली बात क्या है, अगर जो ये थीटा है ना, थीटा एंगल, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी भाई, परपेंडिकुलर होगी, जो इसके सामने, इसके सामने ये वाली, अगर ये थीटा यहाँ पे होता ना, यहाँ पे, तो इसके लंबे, इसके सामने वाली जो साइड है वो होगी क्या, आपकी परपेंडिकुलर, ये ध्यान रख लेना। थीटा यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर ये लो, और जब थीटा ये हो जाएगा तो ये एरो जो मैंने अब ऐसे लगाए चेंज हो जाएंगे, ये फिर अलग डायरेक्शन में आ जाएंगे। ये बस एक बेसिक समझ में बताया आपको भाई, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, और ये ऐसे होता है। ठीक है।
तो मैं इसको एक बार रफ करता हूँ। जैसे ये बना दिया मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल, देखो ठीक है। और ये एंगल है थीटा, ठीक है। ये एंगल है थीटा, ये साइड है 24, ये है 7, और ये है आपकी 25। तो बताइए साइन थीटा किसके बराबर होगा? थीटा ये है ना, साइन थीटा किसके बराबर होगा? साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनस यानी लंब बाय में कर्ण। तो मैंने बताया था थीटा के सामने वाली भुजा, देखो थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी है? ये वाली है ना। तो ये आपका क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा। तो लंब कितना है? 7। और बाई में क्या है? कर्ण। कर्ण कौन सा आपका? ये वाला है भाई। तो आंसर आएगा आपका 7/25, ठीक है। और अगर ये पूछ ले भाई बताओ कोसेक थीटा कितना होगा? कोसेक थीटा, तो इसका अपोजिट कर दो, यानी कि 25/7, ठीक है। दूसरा अगर मान लो इसके अंदर पूछ ले, बताओ कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी? कोस थीटा कितना होगा भाई? कोस थीटा क्या है आपका? बेस बाय में हाइपोटेन्यूज यानी आधार बाय में कर्ण। तो बेस क्या है इसका? बेस तो ये है ना, ये तो परपेंडिकुलर है, ये होगा आपका बेस, और ये क्या बनेगा आपका? हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या है? बेस यानी कि 24, आधार, और कर्ण कितना है? 25। 24/25। तो ये होगा आपका कोस थीटा। ऐसे ही अगर इसमें पूछ ले सीकेंट थीटा, तो कोस का अपोजिट होता है सीकेंट, इनको उल्टा कर दो, इसको ऊपर लिख दो 25 को, 24 को लिख दो नीचे। कोस सीकेंट थीटा कोस से। अब जैसे इसमें पूछ ले आपसे भाई टेंजेंट थीटा कितना होगा? टेंजेंट थीटा, टेंजेंट क्या होता है? लंब बाय में आधार, यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये और आधार है ये 7/24, ठीक है। और ऐसे ही पूछ ले कोट थीटा, तो डायरेक्ट इसका उल्टा कर दो, 24 को ऊपर लिख दो, 7 को नीचे लिख दो, कोट की वैल्यू, ठीक है। तो ये आपके टेन कोट कोट सीकेंट इनके अपोजिट क्या क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ऐसे आ जाए भाई इसी की फॉर्मेशन में, जैसे कोसेक थीटा मल्टीप्लाई सीकेंट थीटा कितना होगा? कोसेक थीटा मल्टीप्लाई सीकेंट थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होता है? किसका उल्टा होता है? वही साइन, साइन का उल्टा होता है ना कोसेक थीटा। तो साइन थीटा कितना है इसमें? परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनस। तो कोसेक होगा उसका उल्टा, यानी कि हाइपोटेनस बाय में परपेंडिकुलर। तो कोसेक को मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? डायरेक्ट 25/7। सिकेंट किसका उल्टा होता है? कोस का। कोस क्या होगा? आधार बाय में कर्ण, यानी कि 7/25, ठीक है भाई। हाँ ये हुआ भाई परपेंडिकुलर कोसेक, सिकेंट होता है, साइन होता है हमारा, हाँ ये कोसेक हो गया हमारा जैसे 25/7, साइन का उल्टा। सिकेंट होता है कोस का। कोस क्या होगा? बेस बाय में हाइपोटेनस यानी 24/25। तो ये भी इसका उल्टा होगा, ये कोस होता है ना बेस बाय में आधार बटे में कर्ण। तो सिकेंट क्या हुआ? कर्ण बटे में आधार, यानी कि 25/24। तो कैंसिल आउट हो रहे हैं? नहीं हो रहे तो इनकी गुणा कर दो। कितनी आ गई भैया? 25 का स्क्वायर हो गया 625, और ये 168। तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक पॉइंट थे, और बाकी जो है हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इसके
क्वेश्चन कैसे कैसे इसके अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं, हर एक लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा मैं यहाँ पे। इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा भैया, ध्यान कर लेना। आज तो बेसिक बता रहा हूँ बिल्कुल, धीरे धीरे इसकी क्लासेज ऐसे लेवल पे लेके जाऊंगा मैं। जो मेंस के अंदर क्वेश्चन आते हैं ना, सीजल के अंदर सेकंड्स के अंदर सोल्व करेंगे यहाँ पे, वो क्वेश्चन उठाऊंगा मैं डायरेक्ट, ताकि आपका इनको लेवल ऐसा हो जाए कि ये अगर बेसिक आपको नहीं पता होगा, ठीक है, तो जब मेन क्वेश्चन आएगा उसके अंदर बेसिक का यूज होगा ही। तो ये फर्स्ट आपकी क्लास इसलिए बेसिक्स की बताई जा रही है भाई, ताकि जब लेवल के क्वेश्चन आए तो उनके आप डायरेक्ट उनके ऊपर ऐसी कमांड हो जाए कि उसको सेकंड्स के अंदर आप सोल्व कर दो। तो मेंस के क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से, ठीक है, प्रीवियस ईयर के सीजीएल के जितने भी हुए, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सीजीएल के उठाऊंगा मैं सबसे पहले तो, ठीक है, उनको यहाँ पे लिखेंगे और उनको सेकंड्स के अंदर विद इन 10 to 15 या मैक्सिमम मान के चलो आप इतनी, तो नहीं तो 5 to 7 सेकेंड के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसे इनके सॉल्यूशन होंगे। इनमें अगर ज्यादा इतना वो करने लगे ना हम भाई ऐसे ऐसे, तो टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक से बेसिक पता होना चाहिए, क्वेश्चन की पहचान पता हो गई, क्वेश्चन किस लेवल का है, किस टाइप का आ रहा है, कितनी कैलकुलेशन लग रही है। 90% जो है आपको क्वेश्चन देखते ही माइंड के अंदर सोल्व होना चाहिए। उसके बाद बचता 10%, वो आप एमसी जो इसके ऑप्शन होते हैं उनसे भी, बाय एलिमिनेशन मेथड, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, उनसे आप इनको सोल्व करोगे। ठीक है, तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैं जो है इसके क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है, ठीक है भैया, आज की क्लास इतनी ही है। थैंक यू। इसको जो है रिवाइज करना अपना।